हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोइल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुमित। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताएं कि हमने अध्याय वर्णमाला, अध्याय संज्ञा, अध्याय सर्वनाम ये पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। आज हमारा अध्याय है संधि। संधि में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, लेकिन आज के बाद आपका डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग संधि की। देखिए, संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका मेल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। जैसे कि मैंने लिखा विधालय, विधा जमा आलय। ठीक है, विधा क्या है? एक विधा मतलब विद्या, विद्या ही है। आलय मतलब कोई जगह। ठीक है, दोनों का एक अर्थ मतलब टूटने के बाद दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ा विधालय, विधा एक विद्या हो गई, आलय मतलब एक स्थान हो गया। ठीक है, दोनों का अर्थ है। चलिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं कि शाब्दिक अर्थ बताओ या ये बताओ या वो बताओ। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वहाँ से बताऊंगा। ठीक है, अब मार्कर भी थोड़ा सा वीक है। चलिए, संधि की परिभाषा। परिभाषा परिभाषा क्या होता है? दो वर्णों का मेल। क्या? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? संधि कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। जब किसी घर की नींव मजबूत होगी तभी ऊपर भी मकान टिक पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, और आपकी मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और मेरे प्यारे बच्चों आपकी विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। देखिए, सबसे पहले आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मैं बताता हूँ 70% चांस यहाँ से होते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बढ़ेगा 70% चांस यहाँ से है, 30% इन दोनों में से। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। देखिए, मेरा जो हिंदी पढ़ाने का पर्पज़ है वो ये नहीं है कि सिर्फ यूपी पुलिस निकलवाना है। तुम किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आप लोग देखना कि एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन बढ़ेगा। आप एक बार हिंदी पढ़िए, फिर सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो समझिए। आपको संधि के प्रकार कितने हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए, थोड़ा सा ही वेट करेंगे आप लोग। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, स्वर संधि में भी हम लोग जो है ना, स्वर संधि को भी हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर रहे होंगे। 5 भागों में डिवाइड कर रहे होंगे। सबसे पहला हमारा हो रहा होगा दीर्घ संधि। क्या हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि। और सेकंड पे आपका हो रहा होगा गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। और आपका थर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों हो रहा होगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि।
और मेरे प्यारे बच्चों आपका फोर्थ में हो रहा होगा जन संधि। जन संधि। और फिफ्थ पे मेरे प्यारे बच्चों हो रहा होगा आपका अयादी संधि। अयादी संधि। स्वर संधि को हम लोग 5 भागों में पढ़ रहे होंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और आपका अयादी संधि। आया समझ में आपको? इतना चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा दीर्घ संधि। सबसे पहले मैंने आपको जो 5 प्रकार लिखवाए थे उसमें जो सबसे पहला लिखवाया था मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या लिखवाया था? दीर्घ संधि। अभी देखिए मार्कर सही है। देखिए दीर्घ का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या समझते हो आप लोग? बड़ा। तो ट्रिक यहीं से ही बनी। ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जिंदगी में आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि ट्रिक कहाँ से है। देखिए ट्रिक कहीं से नहीं आई, किताबों से ही हमने शॉर्ट कट बना के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए सबसे पहले आपको कहीं पे बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा, मतलब बड़ा ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगर कहीं पे आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर आपका हो रहा होगा। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी उदाहरण ही लिखते हैं। जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी उदाहरण। देखिए जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों बोला विद्यालय, जैसे कि मैंने बोला आपको विद्यालय, क्या बोला? विद्यालय। अच्छा आप एक चीज बताइए, विधा, आ, विधा, विधा, कैसी आवाज आ रही है? आ की। विधा, आ, विद्यालय, तो कैसी आवाज आ रही है आपकी? आ की। तो आ की आवाज है, इसका मतलब दीर्घ संधि। अब जब हम इसको तोड़ रहा होगा तो कैसे हो जाएगा? विधा प्लस के आले। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कैसी आवाज आई? आ, विधा, आ, कंठ से कैसी आवाज आ रही है? विधा, आ की। ठीक है, तो सीधा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको संधि दे, सॉरी आपको एक शब्द देगा, बोलेगा कि इसमें जो है ना कौन सी संधि है। आपको देखोगे विधा, आगा, मतलब सर ने बताया था कि आज आ, बड़ी, बड़ा हो, जहाँ पर भी आ जाए आँख बीच के दीर्घ संधि मार देगा। ठीक है, एक एग्जांपल हो समझिए आप लोग। विद्यार्थी, क्या? विद्यार्थी, विद्यार्थी, आरती, आर्थी, विद्यार्थी, आर्थी, क्या? आर्थी, क्या आ गया? आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि। ठीक है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे वो हो जाएगा आपका विधा प्लस के अर्थी। टोटल मिला के बात है, जो ये टूट रहे हैं ना, ये 2 पेयर बन रहे हैं जिसके जो टूट के डबल बन रहे हैं, तो इनका भी एक अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला विधा, विधा एक विधा है, अर्थी मतलब एक किसी की अर्थी होगी। ठीक है, दोनों का एक अर्थ है, अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी ये परफेक्ट माना जाएगा। चलिए थोड़ा सा अब देखते हैं हम लोग बड़ी ई को। बड़ी, देखिए चलिए देखिए बड़ी ई का जितने भी एग्जाम्पल है मैं आपको, चलिए बताइए आप। जैसे कि मैंने बोला अभिष्ट, क्या बोला?
अभिष्ट, अभिष्ट। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने अभिष्ट, अभिष्ट। तो क्या आ गया इसमें, अभी, ई, अभी, ई, अभिष्ट, ई क्या आ गया, ई, अभीष्ट। ठीक है, क्या आया, इष्ट, अभीष्ट। जैसे कि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हमें टूटेगा, अभी प्लस के इष्ट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभीष्ट। क्या हो जाएगा, अभीष्ट। जैसे कि मैंने बोला मुनिनेंद्र, सभी इसका बना के दिखाओ जल्द से जल्द, जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चा सोचेगा कि मुनि, मुनि ई आना है ना, तो प्लस के इंद्र, क्या हो जाएगा, इंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मुनींद्र। बड़ा ई मत लगा देना क्योंकि इंद्र में बड़ा ई नहीं आता है। अब बात करता हूँ बड़े की, ये इसके उदाहरण है। अब आप लोग देखेंगे बड़े के उदाहरण। चलिए, देखिए, भानुदेव, भानुदेव, भानु, ऊ, भानु, ऊ, कह की आवाज आ रही है, बड़े ऊ की, भानु, ऊ की आवाज आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, ये मात्रा जो है ना बड़े ऊ की है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भानु प्लस के उदय, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भानुदेव। जैसे कि मैंने लिखा आपको ग्रुप देश, ग्रुप देश, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। चलिए जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या हो जाएगा बताइए, गुरु प्लस के उपदेश। आ रहा है इतना समझ में कि नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भानु ऊ की आवाज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपने इधर की मात्रा चढ़ाई है, इधर इस पे छोटे ऊ की मात्रा। भाई ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे देखो, ये किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की। किसकी मात्रा है मेरे प्यारे बच्चे, ये बड़े ऊ की। आया समझ। चलिए, दीर्घ संधि होती है यहीं पर ही समाप्त। और देखिए अगली संधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब ना हो जल्द से जल्द, और लाइक कर दीजिए जल्दी। देखिए इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। चलिए सेकंड पे मैं बात करता हूँ गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में आप लोग सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, ए ओ और। किसी ने क्या कहा था कि भाई तेरे अंदर बहुत बुरे गुण हैं, तो तुम पता क्या बोला, ए ओ और मत बोल। तो हमारे गुण को बुरे बता रहा है, तो क्या बोला उसको, ए ओ और, ए ओ और। ठीक है, क्या बोलोगे, ए ओ और। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए ओ और। सबसे पहले ए, फिर आएगा आपका ओ, और फिर आएगा आपका और। ठीक है, ए ओ और। सबसे पहले जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों बोला, नरेंद्र, बताइए नरेंद्र मोदी का संधि विच्छेद करके बताइए जल्दी।
चलिए, नर प्लस के इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। चलिए, सुरेश का बताइए। अच्छा बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुर प्लस के इस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सुरेश हो जाएगा। चलिए, देवेंद्र का बताइए। अच्छा चलिए, देखिए, नरेश एस, सुरेश एस, देवेंद्र एंद्र, सब में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। चलिए, देवेंद्र का बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव प्लस के इंद्र क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? देवेंद्र हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसा में हो रहा है क्लियर? आ रहा है मजा? करिए कमेंट जल्द से जल्द। बिल्कुल। ओ चलिए, ओ वाले देखिए, जैसे कि मैं लिखा हितोप्स, 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 हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। पहली संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हित प्लस के उपदेश, जैसे कि मैंने लिखा महोत्सव, क्या लिखा है मेरे बच्चों? महोत्सव। महोत्सव जैसे कि मैंने लिखा आपको ओ महू, तो क्या हो जाएगा? महा प्लस के उत्सव, महा प्लस के उत्सव, महा प्लस के उत्सव, क्या हो जाएगा? महोत्सव। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? महोत्सव। और ये क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों जुलोर्मी, क्या लिखा? जलोर्मी। फिर कर दी ना वही बड़ी गलती तुमने, बता भी नहीं रहे यार कि मात्रा गलत चला दिया आपने। चलिए, अभी सही है बिल्कुल। जल प्लस के उर्मी क्या हो जाएगा? जलोर्मी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? जलोर्मी। ठीक है, मेन टारगेट है ओ ओ ओ, इस चीज का ज्ञान करना। जहां भी ए ओ और आ जाए, कहा क्या हो जाएगा? गुण संधि। अब मैं बात करता हूं अर पे। अर का क्या मसला है? जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों लिखा महर्षि, क्या लिखा? महर्षि, महर्षि, तो क्या हो जाएगा? महा प्लस के ऋषि, महा प्लस के ऋषि, क्या हो जाएगा? महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों लिखा सप्तर्षि, तो क्या हो जाएगा? सप्त प्लस के ऋषि, क्या हो जाएगा? सप्त प्लस के ऋषि। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। गुण संधि यहीं पे ही समाप्त होती है। जी चलिए, थर्ड पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तृतीय जो संधि है हमारी, वो है मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
वृद्धि संधि एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे वृद्धि संधि का सुपड़ा सा, क्या सुपड़ा सा आया समझ में। देखिए यहाँ पे भी आपको दो मात्रा दिखाई दे, जहाँ पे भी आपको दो मात्रा दिखाई दे तो क्या हो जाएगी वृद्धि संधि। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका है वृद्धि। जब किसी व्यक्ति में वृद्धि होगी तो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो क्या लग जाएगा उसमें, उसके चश्मा, क्या लग जाएगा चश्मा। अब चश्मे में कितने ग्लास होते हैं, दो, ठीक है, चश्मा लग जाएगा, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वहाँ पे वृद्धि संधि। जैसे कि मैंने लिखा एक एक, क्या लिखा, उदाहरण में लिखिए आप लोग, एक एक, चलिए बताइए, एक एक, एक एक मतलब देखिए दो मात्रा आ गई ना, तो इसका मतलब वृद्धि संधि। तो अगर मैं इसको एक प्लस एक, एक जमा एक, इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा, जैसे मैं लिखा सदैव, तो क्या हो जाएगा सदा जमा एव, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सदैव। जहां पर भी दो मात्राएं तो आंख मिच के लगा देना वृद्धि संधि। जैसे मैं लिखा तथैव, तथैव तो कैसे लिखोगे, तथा प्लस के एव, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तथैव। एक और एग्जाम्पल समझिए, महेश्वरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है ना एग्जाम्पल है, उदाहरण महेश्वरी, महेश्वरी। चलिए इसका बताइए, जी बिल्कुल, महा प्लस के ऐश्वर्य, ठीक है, क्या हो जाएगा ऐश्वर्य। महा प्लस के ऐश्वर्य, ऐश्वर्या राय नहीं सुना आपने, सुना है ना ऐश्वर्या राय, तो ऐसे लिखा होता है, महा मतलब जो महान हो, ऐश्वर्य, ठीक है। चलिए वृद्धि संधि होती है यहीं पर ही समाप्त। चलो एक आधा और एग्जांपल समझिए, फिर बोलोगे कि ज़्यादा एग्जांपल नहीं करवा रहे, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल। चलिए सभी होते हैं चलिए बिल्कुल, दंतोष्ट, बहुत सही बताया आपने। दंतोष्ट, चलिए हाँ जी बिल्कुल, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस के ओष्ठ, दंत प्लस के ओष्ठ, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सही बना देता हूँ, ठीक है, दंतोष्ठ। पता था मैंने आपको वर्णमाला में भी ये चीज पढ़ाई थी, दंतोष्ठ। जलोद, बिल्कुल सही, जल प्लस के ओद, क्या हो जाएगा जलोद। चलिए वृद्धि संधि भी समाप्त। चलिए फोर्थ नंबर पे आती है हमारी यण संधि। कौन सी आती है मेरे प्यारे बच्चों, यण संधि। यण संधि को भी एकदम ट्रिक से हम लोग समझ रहे हैं, जब ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो ट्रिक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें तो बुक में भी दे रखी है। देखिए हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो फायदा हो, कहीं ना कहीं तो हमारा पढ़ाई का आपको फायदा मिलना चाहिए। ऐसे तो सब लिखा हुआ बुकों में, ठीक है, पूरा तरीके से। देखिए मेन टारगेट होता है टीचर, वही होता है जो आपके दिलो दिमाग में उतार सके, एक सिंपल वे में उस चीज़ को बता के आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सके, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देखिए यण संधि, यण संधि मतलब एक ट्रिक है इसकी, यह और वह,
ये वह के साथ अधूरा शब्द आएगा। अधूरा शब्द आएगा। देखिए कैसे आएगा, जैसे कि मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों प्रतीक। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? प्रतीक। प्रत्येक क्या लिखा? यह के साथ क्या आ गया? आधा तय। यह के साथ आधा क्या आ गया? तय आ गया। देखिए यह के साथ क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आधा तय आ गया। तो क्या हो गया? प्रति जमा एक, प्रत्येक। एक और एग्जाम्पल, अत्यंत। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अत्यंत। देखिए यहाँ पे भी आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो क्या आ गया? यह के साथ आधा शब्द, यह के साथ आधा शब्द, तो क्या हो जाएगा बताइए? अति प्लस अंत। अति प्लस अंत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अत्यंत हो जाएगा। बिल्कुल। अध्यक्ष, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। बताओ क्या हो जाएगा? अधि प्लस अक्स, अधि प्लस अक्स। ठीक है, ये के साथ क्या है? अधूरा शब्द। आगे समझ में इतना? चलिए बिल्कुल। अब ये वाले तो हो चुके हैं, ये वाले तो हमने देख लीजिए। ये है सब ये वाले। अब देखते हैं वह वाले। कौन से देखते हैं? वह वाले। बिल्कुल। उससे मैंने प्यारे बच्चों लिखा स्वागत। स्वागत तो क्या हो जाएगा बताइए? बहुत ही सिंपल संधि है इसकी। बताइए सभी, बताइए आप भी। चलिए, स्वागत। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा। बिल्कुल। स्वच्छ क्या हो जाएगा? स्वच्छ। स्वच्छ का होती है स्वच्छ का होती है बताइए स्वच्छ का? सु प्लस स्वच्छ। बिल्कुल बहुत सही। सु प्लस के क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना था कि यह और वह के साथ कोई भी अधूरा शब्द है तो वहाँ पे क्या मार देना है? आप बीच पे जड़ संधि पे गोला वर्ग करके आ जाना। ठीक है, जड़ संधि पूरी तरह से खत्म। ठीक है, चलिए अंतिम संधि जो हमारी बची है स्वर संधि की, वह है अयादि संधि। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है आपकी अय, औ, अभी। अय औ अभी, अय औ अभी। बिल्कुल, अय औ अभी। जहाँ पर भी आपको अय औ अभी दिखाई दे जाए वहाँ पे आंख मिच के अयादि संधि मार देना। अयादि अयादि अय औ अभी, अयादि अय औ अभी। जैसे कि मैं लिखा नयन। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों मैंने? नयन। तो क्या होगा? अयन नयन अयन। क्या आया? ये अयन नयन अयन अयन। ठीक है, फिर इसका संधि विच्छेद बताइए। ने प्लस हो। बिल्कुल, ने प्लस के अन। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नयन। जैसे कि लिखा चयन, चयन अयन अयन। जे प्लस के अन। क्या हो जाएगा आपका?
चयन, नायक, जैसे मैंने लिखा नायक, नायक, आयक, ए आ रहा ना, तो क्या हो जाएगा ने प्लस अक, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नायक हो जाएगा। आज समझ में इतना आपको। चलिए अब देखते हैं अव वाले, उनसे देखते हैं अव वाले। ठीक है, भवन, 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 अवन, भवन, अवन, अवन की आवाज आ रही है ना, अवन, तो क्या हो जाएगा बताइए, भो प्लस में, बिल्कुल भो प्लस के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भवन हो जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल आप लोग बताइए, बताइए। चलिए अभी अभी का देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखा नाविक, नाविक, आविक, अभी, नावी, अभी, नावी, आप लोग नावी बोल गए तो नाविक, क्या है नावी, अभी, नावी, अभी, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाविक, बिल्कुल जी। क्या हो जाएगा इसका, नो प्लस के एक, क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा नायिका, नायिका, चलिए नायिका, नायिका का बताइए संधि विच्छेद, सॉरी नायिक, नायिक लिखा, नायिका नहीं नायिक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ने प्लस क्या हो जाएगा, ने प्लस की एक, क्या हो जाएगा, नायिक, नायिक। ठीक है ना, और ऐसा भी इतना, चलिए चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने जो है ना पूरी स्वर संधि को जाना है, और पूरा डिटेल में मैंने आपको स्वर संधि को कंप्लीट करवा दिया है। कल से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और इसी तरह से हम लोग पूरी संधि को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से, इतनी ट्रिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक कि सिलेबस हमारा पूरा ख़त्म होगा तो आप लोग एक हिंदी के बादशाह बन रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर।